आज हम लोग निद्रा रोग यानी जो हम लोग आज टॉपिक है निद्रा रोग है, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 2026 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको भी पता है कि मैंने 8 चैप्टर का जो VVI टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारा चीज़ मैं बारी बारी से कंप्लीट कर रहा हूँ और आपको अभी जो बता रहा हूँ, अभी तक जो बता रहा हूँ वो प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ। ट्रिक के अनुसार से भी बता रहा हूँ और ऐसे आपको समझा रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि ये जितने आपको बता रहे हैं आप एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और उसको एक नोट्स बना लीजिए और उसको आप घर पे उसको ट्राई कीजिए, पढ़िए और यही सब आपके एग्जाम में मौजूद रहेंगे। तो आज की अगर बात कीजिए तो हम लोग का टॉपिक है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। निद्रा रोग की बात किया जाए तो देखिए, निद्रा रोग आपको जब बता रहे थे प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियों का नाम का ट्रिक, तो निद्रा रोग के बारे में हम आपको नहीं बताए थे, केवल बताया था कि निद्रा रोग होता है यानी सोने की बीमारी होता है। तो आज आपका इससे 1 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, ये भी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग को देखना है निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस क्या है। तो बताइएगा, स्लीपिंग सिकनेस को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ये संक्रामक रोग होता है। क्या होता है जी? संक्रामक रोग होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो संक्रामक रोग होता है ये किसके कारण होता है? कारण होता है जी ट्राइक्लोसोमा नामक प्रोटोजोआ कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू? जो ट्राइक्लोसोमा जो प्रोटोजोआ होता है ना, इसी के कारण होता है। और इस प्रोटोजोआ की बात की जाए तो ये प्रोटोजोआ कहाँ रहता है? तो जो सीसी मक्खी होती है ना, जो सीसी मक्खी होती है, इसी के बॉडी में ये प्रोटोजोआ मौजूद रहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ कारण होता है, तो आप बताइएगा ट्रैपनोसोमा। ट्रैपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ कारण होता है। ट्रैपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ किस मक्खी के बॉडी में पाया जाता है? सीसी मक्खी के बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो जो सीसी मक्खी होता है, सीसी मक्खी जो डंक मारती है, जो डंक मारती है, तो डंक जैसे ही मारती है तो रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से हम लोग को बॉडी में पहुंचकर, जैसे ही सीसी मक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारती है तो ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से हमारे बॉडी में पहुंचकर जो तंत्रिका तंत्र होता है, कौन होता है जी बाबू? तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसको ये प्रभावित कर देती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निद्रा रोग जब होता है तो सबसे पहले शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सिम्टम्स, लक्षण। लक्षण की बात की जाए तो इसमें बारी बारी से आप बता सकते हैं। पहला, अगर किसी व्यक्ति को निद्रा रोग हो जाए तो उसके ब्रेन में सूजन उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? उसके ब्रेन में सूजन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स बता सकते हैं, गर्दन में दर्द होने लगता है, यानी गर्दन में दर्द रहता है। तीसरा आप सिम्टम्स बता सकते हैं, पूरे बॉडी में दर्द महसूस रहता है। और चौथा बता सकते हैं कि दिन में ज़्यादा नींद लगता है, जो इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। अगर बात की जाए तो मैंने आपको अभी निद्रा रोग का 4 सिम्टम्स बताया और चारों क्या है जी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके 2 नंबर पूछ सकते हैं, निद्रा रोग का 2 लक्षण बताएं, ये लिखिए। तो आपको मैंने 4 बताया। पहला, ब्रेन में सूजन आता है, दूसरा गर्दन में दर्द रहता है, तीसरा पूरे शरीर में दर्द रहता है और चौथा बता सकते हैं कि इसमें रोगी को दिन में नींद लगता है, जो इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिम्टम्स भी समझ में आ गया होगा। अगला है प्रिवेंशन, रोकथाम की बात की जाए कि आप क्या कीजिएगा तो इस बीमारी को आप रोक सकते हैं। तो पहला, ओडोमॉक्स क्रीम एक आता है। कौन सा क्रीम आता है बाबू? एक आता है ओडोमॉक्स क्रीम। इसके उपयोग करने से आप निद्रा रोग से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे में ठंडी का दिन आता है तो बॉडी लोशन आता है ना, बॉडी लोशन पूरे शरीर पे लगाते हैं तो शरीर चिकनापन रहता है, वैसे ही अगर आप निद्रा रोग से बचना चाहते हैं तो आप शरीर को अपने सोने से पहले आप ओडोमॉक्स क्रीम का उपयोग कीजिए। दूसरा, इसमें इसे प्रिवेंशन बता सकते हैं, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब सोता है ना तो उस समय मच्छरदानी का उपयोग करने से बहुत सारे बीमारियों से वो बच सकता है, जैसे हमें डेंगू, मलेरिया, निद्रा रोग, इसके अलावा आप कह सकते हैं कालाजार। ये 4 बीमारियों से वो व्यक्ति सुरक्षित
रह सकता है। ठीक है, तो अगर इसके अलावा अगर बात की जाए तो तीसरा इसका प्रिवेंशन बता सकते हैं, नारियल एवं सरसों तेल जो होता है, नारियल और जो सरसों का तेल होता है उसका उपयोग बॉडी पर करनी चाहिए, यानी सोने से पहले पूरे बॉडी पर लगा लेनी चाहिए और उसके बाद सो जाना चाहिए। आपका जो शीशी मक्खी होगी वो डंक आपको नहीं मार सकती। कंट्रोल की बात की जाए, नियंत्रण, तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के कुछ मेडिसिन आते हैं और क्रीम भी आते हैं। तो क्रीम में ओडोमॉक्स क्रीम लगा सकते हैं। कुछ मेडिसिन है जो आप इस बीमारी में यूज कर सकते हैं और यूज करने के बाद आप इस बीमारी से क्या हो सकते हैं, ये ठीक हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो वीडियो है मैं आपको कल लाऊंगा और उसको अपने YouTube चैनल पर छोड़ूंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बाबू जो मेरा YouTube चैनल है आप अपने मित्रों के पास इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपको बताता हूँ उस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो मेरा YouTube चैनल है उसे आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।